हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा में। दोस्तों, हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ रहे थे और विसर्ग संधि में हमने कुछ नियमों को पढ़ा था। उसके आगे जो बचे हुए नियम थे उनको आज क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे के नियमों को पढ़ते हैं। दोस्तों, विसर्ग संधि जो था उसमें हमने कल की क्लास में जो बताया था कि जब विसर्ग का मेल तीसरे, चौथे या पाँचवें वर्ड से अंतस्थ व्यंजन या छोटा को छोड़ किसी स्वर से होता, उस कंडीशन में जो विसर्ग का परिवर्तन कहाँ होता था? ओ के रूप में होता था। यहाँ देखते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ दोनों वर्डों को छोड़कर, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, कहने का मतलब ये जो दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, इन दोनों वर्डों को छोड़कर कोई भी अगर स्वर आ रहा है, उसके साथ विसर्ग लगा है और उसका मेल जो है घोष वर्ड से हो रहा है या अंतस्थ व्यंजन से या तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ड से हो रहा है या फिर स्वर से हो रहा है, इनमें से किसी से भी हो रहा है विसर्ग, तो उस कंडीशन में विसर्ग का परिवर्तन कहाँ हो जाता है? र के रूप में हो जाता है। कोई स्वर हो लेकिन वो छोटा आ या बड़ा आ ना हो, 9 स्वर कोई भी हो सकते हैं और उस विसर्ग का मेल घोष वर्ड, अंतस्थ व्यंजन या फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ड या फिर हमारा स्वर, इनमें से किसी के भी साथ होता है दोस्तों, तो उसका परिवर्तन कहाँ हो जाता है? विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? रा के रूप में हो जाता है। आइए इसको उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने उदाहरण जो लिया है, हमने लिया निधन आशा। अब निधन आशा में दोस्तों आप लोग देखिए, हमने क्या कहा, जो विसर्ग है ना, विसर्ग का मेल यदि इनमें से किसी के साथ हो रहा तो उसका परिवर्तन कहाँ? रा के रूप में हो जाता है। ये आधा रा के रूप में होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने जो नी लिया है ना, अब नी को हम तो ऐसे लिख देंगे नी, और आशा है ना, लेकिन यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग परिवर्तन रा के रूप में हो जाता है, तो हमने रा ले लिया। और बड़ा आ है तो बड़ा आ ले लेंगे और उसके बाद बड़ा सा लगा हुआ है तो बड़ा सा लगा देंगे। अर्थात निधन आशा का तो संधि निकल के आया दोस्तों, उस नियम के अनुसार वो क्या निकला? निराशा। और भी नियम देखते हैं। हमने लिया आशी धन्यवाद। अब आशी को तो हम ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद हमारा क्या है? वह जो कि अंतस्थ व्यंजन है, तो उस कंडीशन में विसर्ग का परिवर्तन कहाँ पे हो जाता है? आधा रा में हो जाता है दोस्तों। ये चीज़ आपको नोट करना है कि परिवर्तन के समय उसको लगाना कहाँ है, क्योंकि शब्द के अनुसार ये डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो आशी प्लस वाद का जो संधि निकल के आया वो क्या निकला? इस नियम के अनुसार आशीर्वाद। और अगर देखें, हमने लिया निधन जल। अब देखिए निधन जल में दोस्तों हम नी को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जल लिखा हुआ दोस्तों, तो जल भी हम लिख देते हैं और जो हमारा विसर्ग लगा हुआ है इसका परिवर्तन रा के रूप में हो जाता है दोस्तों। तो हमने रा के रूप में परिवर्तन किया, तो नियम के अनुसार, जो नियम हमारा कह रहा है उस अनुसार हमारा क्या निकल के आया? निर्जल। और बात करें निधन, धन हमने लिया है, तो निधन, धन में जब हम नी की बात करते हैं और विसर्ग हमारा क्या है? रा के रूप में परिवर्तित हो गया, तो धा पर आधा रा लग गया। और इस कंडीशन में जो नियम बता रहा हमारा कि निधन, धन में जो विसर्ग है उसका परिवर्तन रा के रूप में हुआ, तो इस नियम के अनुसार जो निधन, धन का संधि निकला वो क्या निकला? निर्धन निकला। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या था कि छोटा बड़ा छोड़ दें, लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई भी स्वर हो। यहाँ पे आप देखिए जो दूसरा नियम इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी स्वर हो दोस्तों, और उस स्वर का मेल यदि स्वर के साथ क्या लगा हो? विसर्ग लगा हो। चूंकि विसर्ग संधि पढ़े तो विसर्ग जरूर लगा होगा। और यदि विसर्ग के बाद चा या छा आता है, स्वर हो, स्वर के साथ विसर्ग लगा हो और विसर्ग के बाद चा या छा आए, तो उसका परिवर्तन कहाँ हो जाता है दोस्तों? इस विसर्ग का परिवर्तन आधा सा में हो जाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हमने उदाहरण लिया है निधन चल। क्या उदाहरण लिया है? निधन अचल। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इसका परिवर्तन करते हैं। नी को हमने नी लिख दिया और विसर्ग लगा हुआ उसका परिवर्तन आधा सा में, और उसके बाद चल को हमने वैसे लिख दिया दोस्तों। तो जो संधि हमारा निकल के आया नियम के अनुसार क्या निकला? निश्चल निकला। और बात कर लेते हैं एक और उदाहरण की। तो हमने लिखा है हरि, तो हरि को हम ऐसे लिख देते हैं और विसर्ग लगा, विसर्ग की जगह पर हमारा आधा सा हो जाएगा दोस्त। और उसके बाद दूसरा पद हमारा चंद्र दिख रहा है, तो चंद्र को हम ऐसे लिख देंगे। तो जो हमारा नियम के अनुसार जो हमारा हरिधन चंद्र का संधि निकल के आया वो क्या निकला? हरिश्चंद्र निकला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नियमों को समझिएगा, छोटी छोटी चीज़ों के वर्डों से मिलने से इसका परिवर्तन हो रहा है। देखिए दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या कह रहा है कि सेम कोई भी स्वर हो, स्वर कोई भी हो, ठीक है, उसका मेल किससे हो रहा है? स्वर के साथ तो विसर्ग लगा ही होगा। उसका मेल किससे हो रहा है दोस्तों? टा या ठा से हो रहा है। किससे हो रहा है?
टा या ठा से हो रहा है, और इस कंडीशन में इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, खड़ वाले सा में हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप समझिएगा कि इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, खड़ वाले सा में। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हमने उदाहरण लिया निधन ठुर। अब देखिए निधन ठुर, अब इसका परिवर्तन अगर हम करते हैं नियम के अनुसार तो नी तो हमारा नी रह जाएगा दोस्तों, और विसर्ग लगा तो विसर्ग मतलब इसे खड़ वाले आधा सा में इसका परिवर्तन हो गया, और दूसरा पद हमारा ठुर है तो ठुर को हम इसे लिख देते हैं दोस्तों। तो हमारा जो संधि निकल के आगे निकला, निष्ठुर निकला। स्पष्ट चीज़ है। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। हमने लिखा दूधन टा, ठीक है। अब देखिए दूधन टा में हमने दो को तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या देख कह रहा है कि विसर्ग मेल अगर टा या ठा से होता है तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, खड़ वाले आधा सा में कर दिया, ठीक है। दूसरा पद हमारा टा था तो टा को हमने वैसे लिख दिया, तो हमारा जो संधि निकल के आगे क्या निकला, दोस्त स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है दोस्तों। चौथा नियम भी सेम कह रहा है कि जब भी कोई स्वर हो, यहाँ पे क्या था, चा छा का मेल हो रहा था सा में, यहाँ पे टा ठा का मेल हो रहा था खड़ वाले सा में, यहाँ पे ता और था के साथ यह मेल हो रहा है। कोई भी स्वर हो, स्वर के साथ विसर्ग लगाओ दोस्त, और उसका मेल टा या ठा से होता है, उस कंडीशन में उस विसर्ग का जो परिवर्तन किस में हो रहा है, सा में हो रहा है। दोस्तों विसर्ग संधि में सिर्फ विसर्ग का ही परिवर्तन होगा, किसी वर्ड अक्षर किसी का भी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ विसर्ग का परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन में किस वर्ड के रूप में परिवर्तन होता है यही आपको देखना है। यहाँ पे बड़ा वाला सा के रूप में, यहाँ खड़ वाले सा के रूप में, या मझला सा भी इसे बोलते हैं, या छोटा सा के रूप में। उदाहरण में इसको समझते हैं। हमने उदाहरण लिया बी लिखा है ना, तो हम वी को ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, और उसके बाद विसर्ग लगा। विसर्ग के हमने क्या कहा, आधा सा के रूप में हो जाता है, ठीक है, आधा सा लगा दिया। उसके बाद दूसरा पद हमारा है थापन, तो दूसरे पद को हम ऐसे लिख देते हैं थापन। तो जो हमारा संधि निकल के वो क्या निकला, विस्थापन। तो विधन थापन का जो संधि निकला दोस्तों वो क्या निकला, विस्थापन निकला। समझ गए चीज़ें। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही नोट करना आपको कि जब पहला जो हमने बताया इसमें कि कोई स्वर उसके साथ चा छा रहा है, जितने भी विसर्ग मिल रहे हैं आपको ना विसर्ग संधि में, सिर्फ ये देखिए कि उसका मेल किन वर्डों के साथ हो रहा है, और उनका मेल जिन वर्डों के साथ हो रहा है उस कंडीशन में उसका परिवर्तन कहाँ हो रहा है, इतना ही आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे क्या था, विसर्ग का मेल कहाँ पे, घोष वर्ड हो, अंतस्थ व्यंजन हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो या स्वर हो, ठीक है। तो विसर्ग का मेल किसे हो रहा है, इनमें से हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका परिवर्तन कहाँ हो रहा था, रा के रूप में। यहाँ पे क्या था कि जब भी इसका मेल किससे हो, चा या छा से हो, स्वर तो है ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या हो, कोई इसका मेल किससे, चा छा से हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सा के रूप में हो रहा है। कौन सा, बड़ा सा। यहाँ पे देखिए सेम बात है, कोई स्वर हो, विसर्ग लगा हो दोस्त, और उसका मेल क्या होता है, जब टा और ठा के साथ होता है, तो यहाँ पे परिवर्तन क्या हो रहा है, खड़ वाले सा के रूप में, आधा सा तो होगा ही। और ऐसे ही तीसरा चौथा जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका परिवर्तन, इसका मेल ता और था से होता है, तो इसका परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सा के रूप में। चीज़ आपको इतना ही नोट करना है कि विसर्ग के साथ किन वर्डों का उसका संबंध है, और संबंध बनाने के बाद उसका परिवर्तन कहाँ हो रहा है। सिर्फ इतना ही देखना है कि विसर्ग जो हमारा लगा हुआ है वो किन वर्डों के साथ संबंध बनाकर अपना रूप बदल लेता है, बस इतना ही देखना दोस्तों। चलिए आगे एक उदाहरण और देख लेते हैं। हमने लिखा नमः धन्ते। अब नमः में हम देखते हैं, नमः को तो हम इसे नाम को लिख देते हैं, विसर्ग लगा दोस्तों, तो विसर्ग हमारा क्या था कि आधा सा के रूप में हो जाएगा। दूसरा पद हमारा ते है, तो हमारा जो संधि निकल के आया दोस्तों वो क्या निकला हमारा नमस्ते, ठीक है। तो नमाधन्ते का संधि क्या निकला, नमस्ते निकला। हम फिर एक बार बता रहे हैं दोस्तों आपको कि विसर्ग संधि में क्या करना है, कि इतना नोट करना है आपको, जो हमारा विसर्ग लगा हुआ है वो विसर्ग किन वर्डों के साथ अपना संबंध बना रहा है, और जब संबंध बनाता है तो उसका परिवर्तन किस रूप में होता है, इतना ही पढ़ना है आपको। यही तक व्यंजन जो हमारा विसर्ग संधि यही सिर्फ कहता है, ठीक है, समझ गए चीज़ें। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, और इसी क्लास के साथ आपको ये उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी दोस्तों। अच्छे से पढ़िएगा, और भी उदाहरण आप कर सकते हैं तो आप करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।